वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड क्या मैसेजेस दे रही हैं, लाइफ के किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। यदि आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तो कर ही दीजिए। यदि आप मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हीलिंग पल्स 777 के नाम से अकाउंट है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपके स्पिरिट गाइड लाइफ के किस एरिया में आपको गाइड करना चाहते हैं या आपको क्या बताना चाहते हैं। तो रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है आपके लिए। सबसे पहला तो देखिए, रिसेप्टिविटी का कार्ड तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की आपको बहुत ज़रूरत है, यानी कि एक लाइफ में आपकी चीज़ें ऐसी रही हैं। सबसे पहले तो जो लोग अपने आप को इस रीडिंग से जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे, इमोशनल फील्ड में आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल करके चल रहे हैं। ये आपके लिए एक बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपने इमोशंस को या तो हील किया है या फिर उनको, जैसे कि आप इस रीडिंग से जुड़े हैं तो आपको पता है चैनल मैसेजेस भी आते हैं कार्ड के मैसेज के अलावा, तो थोड़ा सा पॉज रहता है इस वीडियो में, तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि हर्ट होने के बाद भी, हर्ट मुझे वर्ड आया है यहाँ पे तो मैं ज़रूर बोलूँगी, हर्ट होने के बाद भी आपने खुद को ठीक करने के लिए, खुद को हील करने के लिए आपने बहुत कोशिश की है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे इस तरह की चीज़ दिखा रही हैं जैसे बहुत सहेज के रखा है, बहुत जैसे किसी चीज़ को संभाल के आपने रखा है, जैसे किसी चीज़ को बहुत समेट के रखा है, जैसे किसी चीज़ पे बहुत पर्दा डाल के रखा है, यानी कि कुछ भी ऐसा जिसमें आपने चीज़ को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत सहेजा है, बहुत संभाला है। ये इस तरह की चीज़ है कि आपने अपने इमोशंस को बहुत संभाला है, अपने अपने अंदर के प्यार को बहुत समेटा है, अपने अंदर के टूटे टुकड़ों को जो बिखर गए थे लाइफ में, उनको आपने जो एक सार किया है, एक साथ किया है, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपसे इस बारे में वो बहुत खुश हैं कि आपने उन चीज़ों के लिए एक रिसेप्टिविटी दिखाई, यानी कि अपनी हीलिंग के लिए आपने एक रिसेप्टिविटी दिखाई, अपने आप को लाइफ में उस लेवल पे ले जाने के लिए जिसमें आपकी हीलिंग हो सके, जिसमें आपकी इमोशंस कंट्रोल हो सकें और आपकी इमोशंस आपको ओवर पावर ना कर पाएँ। उस चीज़ के लिए आपने यहाँ पे एक रिसेप्टिविटी दिखाई है, एक ऐसा काम किया है जिससे कि आप हील हो पाए हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ पाए हैं। इस तरह के मैसेज मुझे यहाँ पे आपके कार्ड से भी आ रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू भी मुझे आ रहे हैं। रिपनेस का कार्ड है, तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरह से कहना चाहिए कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें आपने खुद को समेट तो बहुत लिया, लेकिन देखा जाए तो ये कार्ड उन चीज़ों को बताता है जिसमें चीज़ें बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि चीज़ों को आपने समेट तो लिया, लेकिन जो भरपूरता, जो जो एबेंडेंस, या जो कहना चाहिए कि आप लोग ना जो अंदर से भरे हुए होने चाहिए थे वो नहीं है। यानी कि आपने खुद को कंट्रोल किया, आपने खुद के इमोशंस को हील किया, आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, लेकिन जो अंदर से एक फीलिंग होती है, एक भरपूर होने की जो एक एहसास होता है, वो एहसास कहीं आपका खो गया है। मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है कि जैसे ना जैसे खुले मैदान में आप चल रहे हैं, या खुले मैदान में आप, खुले मैदान से आप आकाश को देख रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ खाली खाली है, वहाँ आसमान में कुछ नहीं है ऐसा देखने के लिए जो कि आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके, लेकिन एक खालीपन है, यानी कि एक खालीपन वाली चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यानी कि आपने अपने आप को हील तो कर लिया, लेकिन जो आपके अंदर का खालीपन था ना वो आप नहीं भर पाए। जबकि ये कार्ड एबेंडेंस की बात करता है, भरपूरता की बात करता है, चीज़ों के भरपूर होने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप उन चीज़ों को भरपूर नहीं कर पाए, भरपूरता से नहीं आप महसूस कर पाए, या उन चीज़ों को आप अपने आप में फील नहीं कर पाए। यानी कि इमोशनली आपने ज़रूर अपने आप को बैलेंस कर लिया, लेकिन जिस तरह से आप वो अंदर से पूरे होते, अंदर से आप भरपूर होते, अंदर से आपके अंदर एक संतुष्टि, हाँ ये राइट वर्ड है, अगर आप संतुष्ट होते, आप संतुष्ट नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ना एक
जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो कहीं आपका खो गया है, वो कहीं आपके अंदर नहीं है। इस तरह की जो फीलिंग है वो मुझे आ रही है, जबकि कार्ड यहाँ पे अबेंडेंस की बात करता है, लेकिन यहाँ मुझे इस कार्ड से ये फीलिंग नहीं आ रही। कंडीशनिंग का कार्ड आया है आपका अगला। तो देखिए आपको क्या करना है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कुछ बंधनों से आपको मुक्त होना है। अब वो बंधन कैसे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ आप फिज़िकली अटैच्ड हों, किसी के साथ किसी रिश्ते में जुड़े हुए हों, किसी चीज़ से जुड़े हुए हों। कभी-कभी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं, कभी-कभी हमारे कुछ ट्रुथ ऐसे होते हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। कभी हमारी लाइफ के कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं, जिनको हमें देखना चाहिए कि हम उनको किस तरह से जी रहे हैं या किस तरह से जी सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए जो सबसे बड़ी दुश्मन आपकी बन गई हैं कि आपके लाइफ में आपके थॉट पैटर्न कुछ ऐसे हैं या आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि आपको उन चीज़ों को महसूस नहीं करने दे रहे, आपको उन चीज़ों को पाने नहीं दे रहे। आपके हाथों जो आपके स्पिरिट गाइड मुझे एक विज़न दे रहे हैं ना कि हाथों से आप ऐसे करके ना चीज़ें गिरा रहे हैं, जैसे पानी गिराया जाता है ना ऐसे करके। तो वो भी आपको यही कह रहे हैं कि ऐसे ही छोड़ दीजिए, जैसे कि आप चीज़ों को बाँध के बैठे हैं। नहीं, आप चीज़ों में बंध के नहीं बैठिए। आप चीज़ों को, उन बिलीफ सिस्टम को या लाइफ में जो आपको हर्ट हुए हैं, आपने हीलिंग बहुत कर ली है, लेकिन कहीं एक जगह आपने उनको पकड़ रखा है। तो जिन भी लोगों को, अगर आपने किन्हीं लोगों को पकड़ रखा है, अगर लास्ट का कुछ बच गया है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर कुछ आपके थॉट्स ऐसे हैं, अगर आपके कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं जो कि आपको आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी ग्रोथ नहीं होने देते और आपको फ़ील नहीं करने देते उन चीज़ों को जो कि आपको करनी चाहिए, तो आपको उनको जाने देना चाहिए। आपके लिए सही बताऊँ तो ये जो 2 कार्ड है ना, इनके मीनिंग जस्ट डिफरेंट हैं और यहाँ जो मैसेज आ रहे हैं ना, जस्ट डिफरेंट हैं। तो मैं आपको वही मैसेज दूँगी जो मुझे आ रहे हैं, क्योंकि चैनल मैसेज सबसे बेस्ट मैसेजेस होते हैं। जो अगर कार्ड कुछ और है और मैसेज कुछ और आ रहा है, तो इसका यही मतलब है कि आपका वो सुनना ज़रूरी है। तो मैं आपको ज़रूर वो मैसेज कन्वे करूँगी, वही पहुँचाऊँगी, क्योंकि वही आपके लिए सही है। तो यहाँ पे अगर हम कार्ड्स की बात करें तो ये कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ में बंधे हैं, लेकिन किस तरह की चीज़ में बंधे हैं वो ये क्लियर नहीं करते। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है खुद का, वो आपका कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, वो आपके अंदर का कोई इमोशन हो सकता है, वो कोई फीलिंग हो सकती है जिसने आपको अभी तक भी संतुष्ट नहीं होने दिया, आपको परिपूर्ण नहीं होने दिया, आपको सेटिस्फाइड नहीं होने दिया, आपको उस फुलफिलमेंट की फीलिंग में नहीं जाने दिया जिसमें आप जा सकते थे या जिसमें आप पहुँच सकते थे। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड जो मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो रास्ते के कुछ पत्थरों को पार भी करना होता है, हर पत्थर से ठोकर खानी ज़रूरी नहीं होती। ये एग्जैक्ट मैसेज मुझे आया है और ये एग्जैक्ट मैसेज मैंने आपको वर्ड टू वर्ड दे दिया है। तो ये आप लोगों के साथ किस तरह से रेजोनेट करता है ये आप ज़रूर देखिएगा कि रास्ते के पत्थरों से ठोकर खानी ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी उनको पार कर लेना भी अच्छा होता है, उनको छोड़ देना भी अच्छा होता है। तो देखिए कि कौन से आपके लाइफ में चीज़ें रास्ते के पत्थर बन रही हैं, आप उन चीज़ों को छोड़िए और उन चीज़ों से अलग होने की कोशिश कीजिए और देखिए कि किस तरह से आप उन चीज़ों से अलग हो सकते हैं और उन चीज़ों को आप बच सकते हैं, उन चीज़ों से जो कि आपको परेशान कर सकती हैं। ट्रस्ट का कार्ड आया है डिवाइन गाइडेंस में आपके लिए। तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे आपको यही बता रहा है कि ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर, अपनी उन फीलिंग्स में जो आपको यहाँ पे रीडिंग सुनते हुए आ रही है कि लाइफ के किस एरिया में आपको कुछ चीज़ों को, बंधनों को, बातों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, थॉट पैटर्न को, बिलीफ सिस्टम को छोड़ने की नीड है या उसे चेंज करने की नीड है, ताकि जो आप रिसेप्टिविटी कर रहे हैं वो आपके लिए एक एबेंडेंस लेकर आ सके और आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकें, उन चीज़ों का सामना कर सकें जो कि आपको रोक कर रखती हैं, आपको बांध के रखती हैं। अगर मैं यहाँ अलग से एक मैसेज की बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना किसी ऐसे रिलेशन में बंधे हुए हैं जिसमें ना आप अपने आप को निकालना चाहते हैं, लेकिन ना निकल नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर अभी भी उन बात रिलेशंस को लेके जो कि आपको बाहर नहीं निकलने दे रही। तो आपके लिए यही मैसेज है ना कि रास्ते के पत्थरों से ठोकर खानी ज़रूरी नहीं होती है ना, और कि पार कर लें तो अच्छा है। तो आपके लिए शायद वही है कि अगर आप अभी भी बंधे हैं और वो रिश्ते अब आपके लिए मैटर नहीं करते, तो आपको उनसे अब पार हो जाना चाहिए। आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपनी फीलिंग्स पर, जो आपको डिवाइन गाइडेंस आ रही है, आपको जो इंट्यूशंस हो रही हैं, आपको जो फीलिंग्स हो रही हैं, यानी कि आपकी रियल लाइफ में भी आपको चीज़ों को लेकर जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपको मैसेजेस आते हैं, जो आपको इंट्यूशंस होती हैं,
आपको उस पे ट्रस्ट करना चाहिए, उस पे फ़ेथ रखना चाहिए कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर देंगे, कुछ चीज़ों को जाने देंगे, तो जो भी आप हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ के लिए भी आप रिसेप्टिव हो रहे हैं, वो आपकी लाइफ़ में और भी ज़्यादा फुलफ़िलमेंट लेकर आएगी, और भी ज़्यादा अबंडेंस लेकर आएगी, और आपके लिए लाइफ़ में वो चीज़ अच्छी हो पाएँगी जो कि अभी नहीं हो पा रही हैं। तो यही है आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज। तो होप ही आपको पसंद आया हो, होप ही आपको समझ में आया हो कि जो चीज़ें आपको नुकसान दे रही हैं, उनको कभी-कभी छोड़ देना अच्छा होता है। तो देखिएगा कि ये मैसेज आपसे किस तरह से रेज़ोनेट करता है। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका आने वाला समय बहुत-बहुत शुभ हो। आप अपने लिए वो चुनें जो सबसे बेहतर हो और आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा और खुशहाल बना सके। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।